Dear students, in the last lectures we have started about the basics of crystal structures. ठीक है, और हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स व्हिच आर टू स्टडी. हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए किसी स्ट्रक्चर के बारे में. तो पहले तो हमने डेफिनेशन की थी, उसके बाद हमने इसके अंदर किया था कि जो डिफरेंट हमारे सॉलिड्स हैं वो किस किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं. जब हम क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, और हमने उसके अंदर देखा था कि इट कैन बी सिंपल क्यूबिक, इट कैन बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इट कैन बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड इट कैन बी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स स्टडी कर रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तुम्हारे जो सिलेबस रहेगा, तुम्हारे सिलेबस के अंदर मेनली 3 स्ट्रक्चर्स हैं. एक है तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, आई थिंक आप लोगों ने किया होगा. उसके बाद है आपके पास डायमंड स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपके पास जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर जिसको हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर्स करने. तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इस सीरीज में आता है वो आता है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. देखो, सोडियम क्लोराइड एज द नेम सजेस्ट, सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 एटम्स होंगे. तो जो इसकी बेसिस होगी, जो इसकी बेसिस होगी उसके अंदर 2 एटम्स होंगे. एक होगा सोडियम का और एक होगा क्लोरीन का. तो बेसिस में 2 एटम्स. इसकी जो लैटिस है, इसकी लैटिस हमारे पास रहेगी फेज सेंटर्ड क्यूबिक. मींस हमारे पास अगर हम थ्री डायमेंशन के अंदर पॉइंट्स देखेंगे, अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री इज फेज सेंटर्ड क्यूबिक. और उस ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट के साथ जो 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 एटम्स एसोसिएट होंगे, एक पॉइंट के साथ 2 एटम एसोसिएट होंगे, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का. एक सोडियम का और एक क्लोरीन का. और सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल. जो भी बॉडी डायगोनल होगा उस लैटिस का, उसकी हाफ लेंथ इनके बीच में डिस्टेंस रहेगी. मतलब क्या है कि अगर सोडियम का एटम हमारे पास कॉर्नर पे है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो क्लोरीन होगा वो हाफ लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल. ठीक है, और डायरेक्शन जो रहेगी इन दोनों के बीच की, दैट इज टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल, टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल. इसका मतलब अगर एक सोडियम हमारा कॉर्नर पे है तो उसका जो कोरस्पोंडिंग क्लोरीन होगा, क्योंकि उसके साथ जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड क्लोरीन होगा, दूसरा एटम होगा, वो हमारा टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल एट द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल. इसका मतलब वो बॉडी सेंटर पे होगा, वो बॉडी सेंटर पे होगा. ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी समझने की. आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि अगर मैं मान लो ये रूम लेता हूं, इस रूम के अंदर, क्योंकि जो लैटिस है दैट इज एफसीसी, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो 2 एटम्स के कोरस्पोंडिंग है, वो कौन कौन सी जगह पे हैं? वो हमारे पास सारे के सारे कॉर्नर पे हैं, और वो सारे के सारे फेज के सेंटर्स पे हैं, फेज के सेंटर्स पे हैं. अब हर एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो 2 एटम्स हैं, एक एटम तो सपोज पॉइंट पे हो गया, दूसरा एटम उसके कोरस्पोंडिंग जो होगा वो होगा एट द डिस्टेंस ऑफ द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल, टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल. और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है, अगर मेरे पास, मैं कहता हूं कि 2 सब लैटिस है, अब मैं लैटिस की बात नहीं कर रहा, अब मैं कह रहा हूं 2 सब लैटिस हैं. एक मेरे पास सब लैटिस है वो है सोडियम की, और एक सब लैटिस है वो है मेरे पास वो है मेरे पास सपोज क्लोरीन की.
इसको छोड़ते हैं, हम अपना शुरू करते हैं। जो दूसरा है वो सपोज है मेरे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो एक तरह के जो एटम्स हैं वो सपोज मेरे पास ये हो गए कि कॉर्नर्स पे हैं इसके और इसके फेज के सेंटर्स पे, ठीक है। और दूसरी तरह के जो एटम्स हैं, मैं एक मिनट दूसरा मार्क कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। और दूसरी तरह के जो एटम्स हैं वो है मेरे पास, सपोज मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ इनको, कॉर्नर्स पे और फेज के सेंटर्स पे, ठीक है। अब अगर मैं इस एक लैटिस, ये होगी मेरे पास सपोज सोडियम और ये होगी मेरे पास सपोज क्लोरीन, क्लोरीन। अब स्ट्रक्चर तो एक है, दोनों की लैटिस तो एक है, इसका मतलब ये जो कॉर्नर है इसका कोरस्पोंडिंग क्लोरीन ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। और जब हम स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो जो ये क्लोरीन है ये इस सोडियम के कोरस्पोंडिंग हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, मींस बॉडी के सेंटर पे होगा। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी लैटिस को उठा के इसके अंदर इस तरह से मर्ज कर दूं कि जो ये वाला कॉर्नर है ये इसके बॉडी के सेंटर पे आए, जो इसके बॉडी के सेंटर पे आए, तो क्या होगा, बाकी जो लोकेशंस हैं वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी, वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी। थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे ड्रा होगा। ये सपोज मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश की, ठीक है। मैं मानता हूं कि जो भी लैटिस पॉइंट्स हैं हमने बताया कि वो कौन कहां कहां है, कॉर्नर्स पे हैं और फेस के सेंटर पे हैं, क्योंकि जो लैटिस है वो एफसीसी है। तो एक तरह के एटम सपोज सोडियम है, सोडियम सारे के सारे हमारे कॉर्नर पे आ गए और फेज के सेंटर पे आ गए, और फेज के सेंटर पे आ गए, ये हो गए सारे के सारे सोडियम। अब जब क्लोरीन की बारी आई तो क्लोरीन को हमने कहा किया, मैंने बताया कि ये वाला जो कॉर्नर होगा ये इसके बॉडी डायगोनल, मींस इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लोरीन होगा वो बॉडी के सेंटर पे होगा। अब हम हर एक के कोरस्पोंडिंग क्लोरीन को चेक करते हैं, इसको मैं इसको डार्क सर्कल से कर देता हूं। ये हो गया क्लोरीन, इसके कोरस्पोंडिंग पहले इस फेज के लेते हैं, इसके कोरस्पोंडिंग बॉडी के सेंटर पे चला गया, इसके कोरस्पोंडिंग का होगा वो नेक्स्ट के बॉडी सेंटर पे चला जाएगा, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि एक ही यूनिट सेल को कंसीडर कर रहे हैं। इसके वाला इससे नेक्स्ट यूनिट सेल में चला जाएगा, इससे नेक्स्ट वाला नेक्स्ट यूनिट सेल में चला जाएगा। जो इसके फेज के सेंटर पे है इसके जो कोरस्पोंडिंग क्लोरीन है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो इस एज के सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि एज का सेंटर और इसके फेज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। जैसे जिस भी रूम में तुम बैठे हो उसके अकॉर्डिंग तुम सोच के देखो, तुम चारों तरफ जब देखोगे और इसको विजुअलाइज करोगे कि जो रूम है, रूम के जो कॉर्नर्स हैं सपोज सारे के सारे कॉर्नर्स पे सोडियम है, ठीक है, और फेज के सेंटर पे सोडियम है। अब मैं जब इसके कोरस्पोंडिंग क्लोरीन की पोजीशन देखता हूं तो कोई भी एक बॉडी डायगोनल उठा लो, कोई भी एक बॉडी डायगोनल उठा लो, तो क्या है, जो कॉर्नर वाला है उसका कोरस्पोंडिंग क्लोरीन बॉडी के सेंटर पे। अब हर एक के कोरस्पोंडिंग देखो, तो जो फेज के सेंटर पे होगा जब हम उसी डायरेक्शन में उसको मूव कराएंगे तो वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा जो हमारे पास ऊपर वाला क्यूब का एज होगा ना, जो ऊपर वाला क्यूब का एज होगा उसके सेंटर में। डायरेक्शन को तुम कोरस्पोंडिंग उठा के देखो, इस फेज के सेंटर वाला उस क्यूब के एज के सेंटर पे, इस फेज के सेंटर वाला नेक्स्ट उसके अंदर चला गया, नीचे वाला जो मेरे पास लेंथ है उसके एज के सेंटर पे। इसी तरह जैसे ये अगले में जा रहे हैं कुछ एटम्स, पिछले वाले भी कुछ एटम्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अगर हम कोरस्पोंडिंगली क्लोरीन को ड्रा करेंगे तो क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग इसके सेंटर वाला यहाँ पे, इसके जो सेंटर होगा वो चला गया मेरे पास यहाँ पे, इसी तरह पीछे वाले का यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा पीछे वाले का, इस वाले का जो सेंटर है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एज के सेंटर्स पे चले जाएंगे सारे के सारे मेरे पास। ठीक है, ये एज हो गए, ये एज हो गए और ये
सारे एजेस हो गए। तो एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे दूसरे टाइप के एटम्स आ गए। तो ये मेरे पास टोटल स्ट्रक्चर बनेगा, ये मेरे पास टोटल स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर मैं इसके हिसाब से बना के देखूं तो मैं एक लाइन ये ड्रा करते हैं, ये इसके अंदर से जाता है, और जब मैं सामने वाली ड्रा करूंगा तो ये थोड़ा सा इधर बनेगा, जो ये बनेगा ये वाला, ये ठीक है। इसी तरह बीच में ये और इसका ये और बस ये, इसी तरह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये, ठीक है ना। अब देखो कमाल की बात ये है कि ये एटम जो मेरा बॉडी के सेंटर पे है, अगर मैंने इसके कोरोस्पोंडिंग मान लिया तो ये आ गया, तो सबके बॉन्ड बन गए। तो एक तरह के जो एटम्स हैं, जो मेरे पास सोडियम के एटम्स हैं, सोडियम के एटम्स की लोकेशन क्या हुई, सोडियम के जो एटम्स हैं उनकी लोकेशन क्या हुई, उनकी लोकेशन हुई कॉर्नर्स प्लस फेज सेंटर्स, ठीक है। और अगर मैं कहूं क्लोरीन के एटम्स की, तो क्लोरीन के एटम्स की लोकेशन क्या हुई, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। और ये इंटरचेंजेबल है। मान लो मैं इस हाफ लैटिस को छोड़ के इससे आगे चला जाता हूं, क्योंकि लैटिस तो कंटिन्यूड है हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर। तो तुम ये देखोगे कि अगर इससे आगे मैं ड्रा करूंगा, इसके आधे पे तक इसका हाफ छोड़ के हाफ से आगे चलेंगे, तो मेरे पास क्या है, कॉर्नर्स बन जाएंगे ये वाले, जो बॉडी के सेंटर, ये फेस के सेंटर पे चला गया, और जो इसके कॉर्नर्स में हैं ये सारे इसके एज के सेंटर पे आ जाएंगे। तो बोथ आर इंटरचेंजेबल। अगर हम ये कहते हैं कि सोडियम के एटम्स कॉर्नर्स पे हैं और फेज के सेंटर पे हैं, तो क्लोरीन के एटम बॉडी के सेंटर पे होंगे और क्यूब के एज के सेंटर पे होंगे, ठीक है। और अगर क्लोरीन के एटम कॉर्नर पे हैं तो सोडियम के एटम हमारे बॉडी के सेंटर पे होंगे और क्यूब के एज के सेंटर पे होंगे। तो बोथ आर इंटरचेंजेबल। वो हमने देखना है कि हमारे माइंड में विजुअलाइजेशन जो बनी वो इस तरह से बनी कि ये कॉर्नर्स पे आ गए, फेजेस के सेंटर्स पे आ गए। अब ये भी अपना एक फेज है, ये इसका फेज है, ये इसका एक फेज है। तो अगर मैं कहूं कि इसकी ज्योमेट्री ड्रा करें तो ये आगे तक जाएगा, आगे तक इस तरह से जाएगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। तो ये सेंटर पे आ जाएंगे, उस केस में ये एज के सेंटर पे आ जाएंगे, और जो इस फेज के सेंटर वाला है वो बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा, वो बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ ए सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि पोजीशंस क्या हैं, पोजीशंस क्या हैं, सोडियम की पोजीशन क्या है, सोडियम हमारा कहां कहां अवेलेबल है, सोडियम हमारा 0 0 0, सारे के सारे कॉर्नर हमारे 0 0 0, इसके बाद 1/2 1/2 0 फेज का सेंटर, 1/2 0 1/2 दूसरे फेज का सेंटर, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 0 1/2 1/2। तो मेरे सोडियम की लोकेशंस क्या हुई, सारे के सारे फेजेस के सेंटर्स आ गए और एक मेरे पास कॉर्नर्स है। और अगर ये पोजीशंस हैं किसकी, अगर सोडियम की, तो क्लोरीन की पोजीशन क्या हुई, कोरोस्पोंडिंग क्लोरीन की पोजीशन क्या हुई, 1/2 1/2 1/2 बॉडी का सेंटर प्लस क्या आएगा 0 0 1/2 0 1/2 0 एंड 1/2 0 0 क्यूब एज के सेंटर। किसी भी और जिस रूम में तुम हो, किसी कॉर्नर को सेंटर मान के देखो, तो देखो कि जो क्यूब के एज हैं उनके सेंटर्स की पोजीशन क्या होगी, एक एक्सिस 1/2 होगा, बाकी दो एक्सिस 0 होंगे। फेज के सेंटर की लोकेशन क्या होगी, दो एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1/2 होंगे, एक कोऑर्डिनेट के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास 0 आ जाएगा। कॉर्नर्स की लोकेशन, क्योंकि वी कैन टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन, तो जो कॉर्नर्स की जो पोजीशन होगी वो 0 0 0 होगी।
या हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने बताया कि अगर एक तरह के एटम्स कॉर्नर्स में हैं और दूसरी तरह के एटम्स उससे 1/2 बॉडी डायगोनल, 1/2 बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल तुम्हारे रूम का जो सेंटर है उसकी पोजीशन क्या होगी, एक एक्सिस भी 1/2, दूसरा एक्सिस भी 1/2, तीसरा एक्सिस भी 1/2, पोजीशन इज 1/2 1/2 1/2। सबके अंदर 1/2 1/2 1/2 ऐड कर दो और जो 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो अकेले भी चला गया, तो क्या हुई 1/2 1/2 1/2, 1/2 plus 1/2 1 0, 1/2 plus 1/2 1 0, 0 plus 1/2 1/2, क्या हो गया 0 0 1/2, ये अगली आ गई 0 1/2 0 1/2 0 0। तो कोरोस्पोंडिंग पोजीशंस अपने आप एक्सप्लेन हो जाती हैं जब हम कहते हैं कि इनके जो कोरोस्पोंडिंग दूसरे एटम्स हैं वो हमारे 1/2 1/2 1/2 बॉडी डायगोनली डिस्प्लेस्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कि एक तरह मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या मांगा कि सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लैटिस है, पहली बात वो एफसीसी रहेगी। लैटिस का मतलब मेरे पास क्या है कि जो लोकेशंस हैं, एक बेसिस की यूनिट की जो लोकेशंस हैं वो एफसीसी टाइप है, मींस जो जो पॉइंट्स अगर हम ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर के तो हमारे पास एफसीसी आएगा। क्लियर? इसकी बेसिस के अंदर दो एटम्स हैं, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, मींस अगर एक कॉर्नर पे होगा तो दूसरा उससे हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल। तो सबके अगर हम एटम्स की लोकेशन को थोड़ा सा विजुलाइज करें, अपने मन में एक पिक्चर बना के देखें तो क्या होगी, हर एक एटम के कोरोस्पोंडिंग तुम बॉडी डायगोनल, कोई भी बॉडी डायगोनल लेके जिस रूम में बैठे हो 3D स्ट्रक्चर लेके कि एक तरह के जो एटम्स है वो सपोज हमने कॉर्नर एफसीसी मान लिए, सारे जो पॉइंट्स की पोजीशन है वहां पे लगा दिया, उसके कोरोस्पोंडिंग जो दूसरी तरह के एटम्स हैं वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल डिस्प्लेस। ठीक है, तो कॉर्नर के कोरोस्पोंडिंग बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा, जो फेज के सेंटर का कोरोस्पोंडिंग है वो मेरे पास क्यूब के एज के सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, जिस तरह से इसके कोरोस्पोंडिंग कुछ एटम्स अगली यूनिट सेल में जाएंगे तो पिछली यूनिट सेल्स के भी कुछ एटम्स हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। तो टोटल जब हम ओवरऑल कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास जो पोजीशन बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह का बनता है कि एक तरह के एटम्स कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे हो जाएंगे और जो दूसरी तरह के एटम्स हैं वो बॉडी सेंटर पे और क्यूब एज के सेंटर पे हो जाएंगे, क्यूब एज के सेंटर पे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी पोजीशंस आ गई हमारे पास सोडियम के कोरोस्पोंडिंग और क्लोरीन के कोरोस्पोंडिंग, और ये टोटल स्ट्रक्चर आ गया, जो टोटल स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपको डाउट है, क्योंकि देखो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, एक माइंड में पिक्चर इसकी बनानी पड़ेगी, और सबसे बेटर तरीका इसका यही होता है कि जहां आप बैठे हो उस रूम को एक यूनिट सेल मान के चलो, उस यूनिट सेल के कोरोस्पोंडिंग आप ये देखो कि जब हम पोजीशंस को डिस्प्लेस करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि स्ट्रक्चर कोरोस्पोंडिंगली इजी है। आगे जो हमें स्ट्रक्चर करने हैं जिंक सल्फाइड का और डायमंड का, इसके मुकाबले थोड़ा सा विजुलाइज करने में मुश्किल है, अदरवाइज वो भी आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो समझने में एक बार लगेगा आपको, जब एक बार समझ आ जाएगा उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर भी कोई डाउट है तो हम अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे के जो स्ट्रक्चर हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।